हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। और इस चीज़ पे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो 10th करने के बाद जो भी बच्चे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर में क्या क्या एडमिशन होते हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो 11th एग्रीकल्चर लेने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम जो आपके पेपर कॉलेज के लेवल पे होता है उसको देने के बाद आप लोग उसका 11th एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले सकते हैं। जब आप 11th एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे नंबर 1 पे सब्जेक्ट आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या था? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में क्या होता है कि जो हमारी फसल है वो कौन से ऋतु में बोई जाती है, जैसे रबी ऋतु, खरीफ ऋतु, जायद ऋतु। गेहूं कौन से ऋतु की फसल है, गन्ना कौन से ऋतु की फसल है। उसका मिट्टी के प्रकार के बारे में जानने को मिलता है, गेहूं की खेती के बारे में, गन्ने की खेती के बारे में, धान की खेती के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लगता है सस्य विज्ञान जब आप पढ़ोगे कि गन्ने में एक कौन सा रोग लगता है। आप खेत में जाते हो तब देखते जाके कि ये रोग लगा था, हाँ ये सर ने हमने पढ़ा था कि गन्ने में लाल सन रोग लगता था, तो ये यही है लाल सन रोग जिसमें अल्कोहल जैसी गंध आती थी। तो ये सब चीजें हम लोग एग्रोनॉमी के अंतर्गत सस्य विज्ञान के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ठीक, नंबर 2 पे बात करेंगे हम लोग। जो हमारे पास किताब भी है इसकी, अगर आप बात करोगे रह के सस्य विज्ञान भाग 2 एक अच्छा 12th एग्रीकल्चर में आपको पढ़ने को मिलती है। और उसके बाद हमारे पास किताब भी है जो आपके लिए एग्जाम में आती हैं। जो हमारे पास किताबें वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आपके पास। तो जो बात की थी हमने सबसे नंबर 1 पे सस्य विज्ञान, इसको कहते हैं क्या है? सस्य विज्ञान हम लोग कहते हैं। इसके अंतर्गत जो 11th एग्रीकल्चर की है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है। इस सिलेबस आप एक बार सिलेबस देख लोगे तो आपको एटलीस्ट सब चीज़ पता लग जाएंगे क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस में जैसा कि गेहूं की खेती, धान की खेती, सोयाबीन की खेती, सरसों की खेती, अरहर की खेती, मटर की खेती, और उसके बाद मक्के की खेती, ज्वार की खेती, बाजरे की खेती, और चना की खेती, मूंगफली की खेती, सूरजमुखी खेती। तो ये सभी खेती आपको पढ़नी होती है। फिर मिट्टी के भौतिक गुण, भूमि संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, खाद क्या होती है और पर्यावरण क्या था, इसके बारे में आपको सब चीज़ों इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, उसके बाद आपके नंबर 2 पे सब्जेक्ट आता है आपका कृषि इंजीनियरिंग। कृषि इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपको जितने भी यंत्र होते हैं जैसे मिट्टी प्लट हल, देसी हल, सीड ड्रिल से हम लोग क्या करते हैं, गेहूं की बुवाई करते हैं। अपकेंद्री बल, समरसेबिल जो पानी जिससे मोटर होता है वो मोटर के बारे में पढ़ते हैं। इंजन के बारे में पढ़ते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, चक्की में क्या होता है, ये सब चीज ट्रैक्टर के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग कृषि इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। नंबर 3 पे आता है हम लोग कृषि भौतिक विज्ञान। कृषि भौतिक विज्ञान में फिजिक्स के कुछ टॉपिक होते हैं, उनके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। जैसे बल हो गया, 10th के चैप्टर हो गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद बल, न्यूटन के गति के नियम, संवेग संरक्षण का नियम, स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अपकेंद्र बल, विमा, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 पे हमारा कौन सा आ गया। नंबर 4 पे हमारी सब्जेक्ट आ गई कौन सी? बॉटनी। तो बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो हमारी बायोलॉजी के बॉटनी के टॉपिक होते हैं। बॉटनी मतलब जिसके बारे में पेड़ पौधों का प्रकाश क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, ये सब चीजें जो हम लोग बॉटनी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट कितने हो गए? 4 सब्जेक्ट हो गए। अब 5वां सब्जेक्ट हमारा कौन सा बचा है? नंबर 1 हमारे जो 11th एग्रीकल्चर में पूर्णांक होता है आपका 450 नंबर का होता है। तो आपको मैं बता दूं 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। और 5वां सब्जेक्ट हमारा आता मैथ। तो मैथ में कृषि प्रारंभिक गणित के बारे में हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मीन, मीडियन, बोर्ड, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक के बारे में जानते हैं। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज, उसके बाद मेंसुरेशन में गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ,
और इसके बाद इन सब चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगे हम लोग। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ये सब हमारे मैथ के टॉपिक आ जाए। अब जो पेपर होता है आपका, आपसे कोई पूछे कि 11th एग्रीकल्चर में पूर्णांक कितने होता, 450 नंबर का होता। मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता, बचे 400 नंबर। 400 नंबर में 50 नंबर का आपका पेपर होता है, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आपसे कोई पूछे तो आप पेपर कितने नंबर का होता है, 250 नंबर के 5 पेपर होते हैं, मतलब पांचों सब्जेक्ट के 50-50 नंबर का पेपर होता है। और उसमें 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है 4 सब्जेक्ट का। मैथ को छोड़ के बाकी एग्रोनॉमी का, इंजीनियरिंग का, बॉटनी का और उसके बाद इंजीनियरिंग का, सस्य विज्ञान का, इन चारों सब्जेक्ट के आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जिस बच्चे ने थ्योरी में, अब इसका सिलेबस में पैटर्न कैसे कैसे पेपर में आता है, तो अगर बात करेंगे हम लोग पैटर्न की, तो 5 MCQ क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस कहते हैं, 5 निश्चित त्रि क्वेश्चन कहते हैं जिसको हम लोग निश्चित त्रि क्वेश्चन कहते हैं, 5 अतिलुत्तरी क्वेश्चन आते हैं जो 10 नंबर के हो जाते हैं, और उसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन 12 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, फिर 18 नंबर में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जिसे विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन कहते हैं। इस तरह से पैटर्न होता है। मतलब 5 नंबर के बहुकल्पी क्वेश्चन, 5 के अतिलघुत्तरी क्वेश्चन, निश्चित उत्तरी क्वेश्चन, 10 नंबर के हमारे अतिलघुत्तरी क्वेश्चन, 12 नंबर के हमारे लघुत्तरी क्वेश्चन और 18 नंबर के हमारे विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन। इस प्रकार से 50 नंबर का आपका पेपर सेट होता है। जो विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन होता है उनमें अथवा में क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, मतलब 2 क्वेश्चन में से एक करना है। मतलब 11th एग्रीकल्चर में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन में। बाकी सब में जितने दिए आपको सभी के सभी अटेम्प्ट करने होते हैं। ये तो हो गए हर सब्जेक्ट के बारे में। इसी प्रकार से मैथ का होता है, इसी प्रकार से फिजिक्स का होता है, इसी प्रकार से बॉटनी का होता है, हर प्रकार। तो हमने इस प्रकार से 11th एग्रीकल्चर के टॉपिक पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम लोग 12th एग्रीकल्चर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। तो 12th एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर 1 पे आता है क्या, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी भाग 2। अच्छा, इसमें उसमें अंतर क्या होता है, उसमें तो हमारी इसमें वेजिटेबल क्रॉप्स पढ़नी पड़ती हैं। मतलब इरिगेशन की, तो सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, जल निकास, आवश्यकता से अधिक पानी को निकालना जल निकास क्या कहता है, फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, ऊसर भूमियों का प्रबंध कैसे करेंगे, अम्लीय क्षारीय मृदाओं का प्रबंध कैसे करेंगे, प्राकृतिक देवी आपदाएं, शक्ति भाजुविधियों का महत्व, गोभी वर्गीय फसलें, कद्दू वर्गीय फसलें, बल मतलब प्याज लहसुन, और जड़ वाली फसलें, लेग्यूम दलहनी फसलें, फल वाली फसलें, आम अमरूद केला, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर मशरूम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बागवानी के बारे में, फूलों की खेती पढ़ते हैं, गुलाब की, गेंदा की, गुलदाउदी की। तो आप समझ लिए ये टॉपिक होता है आपका, जहाँ से आपको पूरे 50 नंबर का पेपर यहाँ से आता है। और ये सब जो बुकें हैं आपकी एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आते हैं। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा केमिस्ट्री, कृषि रसायन विज्ञान हम लोग बोलते हैं, जो इसके अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं आपको दिख जाएंगे। 43 टॉपिक होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान क्या है, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, द्रव्य का वर्गीकरण, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक सहयोग के नियम, रसायन की भाषा, परमाणु सिद्धांत की आधुनिक प्राचीन धारणाएं, अणुभार, तुल्यांकी भार, उसके बाद परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिव, संयुक्ता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन, फिर उसके बाद कठोरता, मृदजल, नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, गंधक, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर इनऑर्गेनिक में आ जाओगे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बात करेंगे हम लोग, गिल्सॉल, एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, कार्बोहाइड्रेट, बेंजीन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कृषि रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो 2 सब्जेक्ट के नंबर 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग पशुपालन में पशुओं की वेराइटियाँ पढ़ते हैं कि दूध वाली फसलें जो हमारी एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, और भार वाले एनिमल्स कौन से होते हैं, मतलब जो गाय होते हैं, गाय को गिराने की विधियाँ कौन से है, पशुओं को दूध दोहने की कौन कौन सी विधियाँ हो गई, पशुओं को टैगिंग करने की कौन कौन सी विधियाँ हो गई। ये सब चीज़ें हम लोग पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं कि जब गाय हमारी गाभिन हो तो कितना चारा देना चाहिए, भैंस गाभिन हो कब कितना चारा देना चाहिए, कौन सी फसल कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन उपलब्ध रहता है। ये सब चीज़ें हम लोग क्या पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। नंबर 4 पे आता हमारा जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीशियम, एग्लुइना, इन सब की संरचना, इनका प्रजनन, मधुमक्खी का जीवन चक्र, दीमक का जीवन चक्र, रेशम कीट का जीवन चक्र, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं।
अब नंबर 3 सब्जेक्ट हो गए। नंबर 4 सब्जेक्ट पे आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कृषि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं बाजार किसे कहते हैं, मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम लिखिए, और अर्थशास्त्र के पिता कौन है, और किन किन लोगों ने परिभाषा दी थी, और शहरी जो होते हैं शहरी और ग्रामीण जीवन में अंतर लिखे, शहर में क्या अंतर होता है, ग्रामीण जीवन में क्या अंतर होता है, इन सब चीजों को हम लोग इकोनॉमिक्स की बात पढ़ते हैं। नंबर 4 हो गए। और नंबर 5वां सब्जेक्ट आता है हमारा कौन सा, हिंदी। हिंदी सामान्य हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, गद्य पद्य संस्कृत उसमें आती है। तो हिंदी में आप लोग टॉपिक जो 10th क्लास के टॉपिक पढ़ के आओ वो टॉपिक होते हैं। एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक होते हैं, सभी की जीवन परिचय हो गए होंगे, गद्य में लेखकों के नाम हो गए, और संस्कृत में सुभाषित रचना चैप्टर हो गया। तो उसके बाद हम लोग व्याकरण चैप्टर में रस, अलंकार, दोहा, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे होंगे, सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता लगे होंगे, और इसी तरह की कि आपको वीडियो पसंद आई है तो क्लास को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए। और जिस भी बच्चे को हमारी ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन होना है तो 9369044421 पे आप मैसेज करोगे और आपको औरंगाबाद बुलंदशहर में अमर कंप्यूटर के जस्ट सामने आप कोचिंग में आ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।